बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेहतमंद होंगे या फिर सेहतमंद रहने की कोशिश कर रहे होंगे। अमूमन जो लोग जिनको शुगर होती है वो ये समझते हैं कि रोटी चावल छोड़ने से उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, या फिर उनको लगता है ऐसा इस तरह है कि वो सारी ज़िंदगी जो है वो सलाद पे गुज़ारा करके या फिर जो है प्रोटीन वाली चीज़ें खा के अपनी शुगर को कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप रोटी भी खाएँ, आप चावल भी खाएँ और हल्का-फुल्का मीठा भी खाएँ, लेकिन फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल में रहे, तो आपको कैसा लगेगा? इंसान को बीमारी जैसी मर्ज़ी हो, लेकिन उसे अल्लाह ताला की हर नेमत से जो है वो गुज़रना चाहिए या इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह अगर आपको शुगर हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मीठा खाना छोड़ दें। अगर आप बिल्कुल प्रोटीन पे चले जाएँगे या फिर रोटी-चावल खाना छोड़ देंगे, तो आपकी बॉडी का जो इंसुलिन का लेवल है वो एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, और जब आपका इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो जिस्म में बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आप हर वक़्त थके हुए और अपनी पिंडलियों में, बाजुओं में दर्द महसूस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने अपनी जो खाना है उसको बैलेंस करना है। आप हर चीज़ खाएँगे, लेकिन किसी भी तरीके से आपकी शुगर नहीं बढ़ पाएगी। बेसिकली अगर आप जो है आपके जिस्म में शुगर का लेवल जो है अप हो, तो वो सबसे पहले आपकी आँखों पे असर करती है। अक्सर आपने सुना होगा कि जिन लोगों का एकदम शुगर स्पाइक करती है, तो वो अचानक से उनकी नज़र जो है वो धुंधली हो जाती है। ये प्रोसेस अचानक से नहीं होता, ये इसके पीछे बहुत लंबा अरसा होता है, जिसकी वजह से उनकी बीनाई जो है आहिस्ता-आहिस्ता जानी शुरू हो जाती है। इसके लिए लोग आँखों में इंजेक्शन भी लगवाते हैं। दूसरे नंबर पे अचानक से पता लगता है जी, उल्टी आनी शुरू हुई, ठीक नहीं हो रही थी, 2-3 दिन बाद हॉस्पिटल गए, जब उन्होंने लैब टेस्ट किए तो पता लगा जी गुर्दे फेल हो गए हैं। तो ये भी जो है शुगर का लेवल जो है वो 10-15 साल जो है वो एक कांस्टेंट बढ़ा रहे, तो फिर जाके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, ना कि एक दिन का प्रोसेस है। और आखिर में जो है वो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो है वो हमारी पिंडलियों में दर्द है, मेरी बॉडी में दर्द है, ऐसा लगता है जैसा बुखार है। और ये वो कंप्लेंट है जो कि शुगर ज़्यादा होने की वजह से आपको महसूस होता है कि आपको बुखार है, लेकिन बेसिकली वो आपकी नर्व्स को, आपके मसल्स को खा रही होती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि बुखार की वजह से जिस्म दर्द है। तो मैं आपको शुगर कंट्रोल करने के 3 कुदरती तरीके बताऊँगा कि किस तरह आप 3 कुदरती तरीके कर इस्तेमाल करके आप हर चीज़ खाएँगे, लेकिन आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। आपने शुगर कंट्रोल करने का जो मेरा पहला असूल है वो ये है कि आप जब भी खाना खाते हैं, जो प्लेट आप इस्तेमाल करते हैं उसको डिवाइड कर लें। मतलब ये कि अपने खाने के प्लेट के अंदर मुख्तलिफ हिस्से बना लें। मतलब आपने आधी प्लेट जो है वो फाइबर की इस्तेमाल करनी है। फाइबर क्या है? वो सब्ज़ी जो हम खाते हैं, वो सैलड जो हम खाते हैं। आधी प्लेट में सैलड डाल लें, सब्ज़ी डाल लें या कुछ और डाल लें, दाल डाल लें। ये इसके ऊपर हल्का-सा ऑलिव ऑयल 1 चम्मच डेली का लाज़मी डालें। 1/3 प्लेट में आपने प्रोटीन इस्तेमाल करनी है। बाकी जो 1/3 प्लेट बची है उसमें आपने प्रोटीन इस्तेमाल करनी है। प्रोटीन में आप अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनमें चिकनाई अच्छी खासी होती है और प्रोटीन भी अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से आपको फाइबर भी मिल रहा है और प्रोटीन भी। और बाकी जो प्लेट बची है उसमें आपने अपने कार्ब्स को एडजस्ट करना है। मतलब ये कि उसमें आपने रोटी रखनी है या चावल रखने हैं, जो भी आपने इस्तेमाल करना है वो आप बाकी प्लेट में, इस तरह आपको कार्ब्स भी मिलेंगे, आपकी जिस्मानी बॉडी की नीड के मुताबिक प्रोटीन भी मिलेगी और फाइबर भी मिलेगा, और उसके साथ आप एक अच्छा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें जो कि आपकी खून की नालियों के अंदर इन्फ्लेमेशन बिल्कुल नहीं होने देगा, और एज ए एंटीऑक्सीडेंट जो है उसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इन चीज़ों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्रोटीन, फाइबर और सेहतमंद चिकनाई जो है ये आपकी जो शुगर है उसको एकदम जो है स्पाइक नहीं होने देती। मतलब ब्लड शुगर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता है, और आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन लगा रहे हैं या फिर आप वैसे ही प्री डायबिटिक हैं, तो आपकी जो इंसुलिन स्पाइक है वो एकदम से नहीं आएगी, और जो है आराम-आराम से आपकी शुगर बढ़ेगी और आराम-आराम से उसको जो है वो कंट्रोल करेगा, जो बॉडी के अंदर आपके अंदर मैकेनिज़्म है। मेरा दूसरा असूल ये है कि आप डेली जो है अपनी कार्ब्स की मिकदार को एडजस्ट कर लें। एक
जो सेहतमंद खातून है उसकी जो कार्ब्स की मिकदार है वो तकरीबन 45 से 50 ग्राम जो है वो डेली की है, और जो एक सेहतमंद जो मर्द है उसकी जो डेली की कार्ब्स की मिकदार है वो 60 से 80 मिलीग्राम डेली की है। तो आप अपनी कार्ब्स की मिकदार को एडजस्ट कर लें, होल ग्रेन की रोटी खाएं, या फिर आप जो भी जिस भी आटे की रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं वो खाएं। और अगर आप चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बासमती चावल लाजमी बासमती चावल इस्तेमाल करें, या फिर आधा कप चावल का इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। शुगर का जो सबसे पहले जाके पता लगता है वो किस तरह पता लगता है, जब आपका लॉस ऑफ मसल मैस होता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा सेहतमंद होंगे, एकदम लोग आपसे कहना शुरू कर देंगे कि जी आप बहुत ज़्यादा पतले हो गए हो, क्या हो गया तुम्हें, और तुम्हारे जो टांगे हैं वो बहुत ज़्यादा सूख गई हैं, बाजू बहुत ज़्यादा सूख गए हैं। तो बेसिकली ये आपके मसल मैस को ख़त्म कर रही होती है। तो मेरा जो तीसरा असूल है वो ये है कि डेली आप प्रोटीन की मिकदार लाजमी लें। अब वो प्रोटीन किसी भी सूरत में हो सकती है, अमूमन हर बंदे की रीच में जो है वो छोटा गोश्त या फिर बीफ या मटन नहीं है, तो वो चिकन की एक बोटी या दो बोटियां लाजमी इस्तेमाल करें। अमूमन एक हेल्दी प्रोटीन जो है एक नॉर्मल इंडिविजुअल को वो 1 से 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, मतलब 1.5 किलोग्राम। अगर किसी का वजन जो है वो तकरीबन 70 किलो है तो उसे जो डेली प्रोटीन चाहिए वो 95 से 100 मिलीग्राम तक चाहिए। तो ये जो है आप डेली इस्तेमाल करें। आप फ्रूट्स इस्तेमाल करें, मैं बिल्कुल नहीं मना कर रहा। आप जो है वो हल्का फुल्का हफ्ते में एक आध बार अपने जो आपका फेवरेट खाना है, चाहे वो मीठे में है, वो भी लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए होती है, लेकिन एक बिल्कुल नॉर्मल मिकदार में। इसके साथ जो है आप डेली वॉक करें। 30 मिनट्स की या 20 मिनट्स की वॉक जो है वो आपके मसल्स को जो है वो शुगर को इस्तेमाल करने के लिए फ्यूल जो मिलेगा वो बढ़ाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो मसल मैस है एक तो वो नहीं लॉस होगा। इसके साथ आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज लाजमी करें, चाहे 10 पुशअप्स डेली की लाजमी लगाएं, ताकि आपका मसल मैस जो है वो लॉस ना हो। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।